कहते हैं ना, जो करे शर्म उसके फूटे करम, और जो करता है बेशर्माई वो खाता है दूध मलाई। फिलिस्तीन और हमास के साथ कुछ ऐसा ही है। इजराइल ने अब वो बड़े सबूत दिखा दिए हैं दुनिया को, जिसने फिलिस्तीन और हमास के करतूतों का पर्दाफाश कर दिया है। गाजा में जब इजराइल ने बिल्डिंगों को गिराना शुरू किया था तो बहुत हो हल्ला मचा था। रूस ने भी ये कह दिया था कि हम सेना उतार देंगे। अमेरिका भी दबाव में आ गया था। दुनिया भर के पत्रकार कों करने लगे थे, पर सच बिल्कुल प्रूफ के साथ इजराइल ने सामने रखा। पर अब जाते जाते नेतन्याहू ने भारत से बहुत बड़ी मांग रखी है। क्या भारत नेतन्याहू की और इजराइल की मदद कर पाएगा? क्योंकि मांग ऐसी है जिसे भारत को पूरा करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब लड़ाई हो रही थी तो छोटा सा इजराइल अगर बच गया तो सिर्फ और सिर्फ अपने आयरन डोम की वजह से बच गया। ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इजराइल के इस समस्या को न तो दुनिया समझ रही है और न ही इस पर कोई बात करता है। दुनिया ये बात करती है कि फिलिस्तीन को नुकसान हुआ, फिलिस्तीन में तबाही मची, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी गई, आम लोग ऊपर पहुंच गए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये छोटा सा देश इजराइल, अगर इसमें आयरन डोम नहीं होता तो क्या यह बच पाता? आपको बता दें, हजारों रॉकेट दागने वाले हमास ने ऐसा नहीं है कि इजराइल के आयरन डोम को निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं किया। इजराइल ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। देखो, पहले क्या होता था, इजराइल की जनता को ये पूरा भरोसा होता था कि अगर कुछ भी होता है तो अचानक से इजरायली एयरफोर्स आ जाती है और फिर बचा कर ले जाती है, चीजों को हैंडल कर लेती है। उस समय इजराइल की जनता एयरफोर्स को ही सब कुछ मानती थी। लेकिन इस बार की लड़ाई में ऐसा नहीं हुआ। इस बार की लड़ाई में हमास ने लगातार रॉकेट की बौछार कर दी, बारिश होने लगी रॉकेटों की। ऐसे में एयरफोर्स और लड़ाकू विमान कुछ खास नहीं कर पाए। उनके पास बस एक ही ऑप्शन था कि अगर उन्हें सारे मामले को रफा दफा करना है तो गाजा पर परमाणु अटैक करना होगा। लेकिन ये वो कर नहीं सकते थे। ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देता। इजरायली एयरफोर्स के हाथ बंधे हुए थे, पर इन सब में अगर इजरायली लोगों को कोई बचा रहा था तो वो था आयरन डोम। और इसे जाम करने के लिए हमास ने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का सहारा लेना शुरू किया, और खासकर उन बिल्डिंगों का सहारा लेना शुरू किया जहां पर प्रेस थे, पत्रकार थे। जानता था वो यहाँ पर हमला नहीं होगा। उसकी टॉप फ्लोर को कथित तौर पर हमास इस्तेमाल करता था। अब इजराइल के पास कोई चारा नहीं बच गया, क्योंकि इस बार सीधे निशाने पर था आयरन डोम। ये जो जाला टावर था जिसके गिरने के बाद बड़ा हो हल्ला मचा, क्योंकि इसमें अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस एपी का ऑफिस था। इजराइल ने इसे गिरा दिया और अब इजराइल ने दुनिया के सामने सबूत भी रख दिए और ये भी कह दिया कि ये जो भी गाजा में हमने पत्रकारों के, न्यूज एजेंसी के बिल्डिंग गिराए हैं, इसे हम वापस बना देंगे। लेकिन उस वक्त इसे गिराना बहुत जरूरी था। वैसे आपको बता दें, इस बिल्डिंग को गिराने से पहले इस बिल्डिंग को खाली कराया गया था। 15 मई को इस टावर को गिराया गया, जिसके बाद इजराइल से सवाल करने लगी है दुनिया। अब इजराइल के यूएन में एम्बेसडर गिलाड एर्डान ने न सिर्फ स्टेटमेंट जारी करा है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हम पूरा प्रूफ दे रहे हैं कि कैसे इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हमास हमारे आयरन डोम को बर्बाद करने के लिए कर रहा था। अब एसोसिएटेड प्रेस ने इजराइल के इस ऑफर को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमें वो सारे प्रूफ चाहिए। पर कतर बेस्ड अल जजीरा ने इजराइल के इस ऑफर को स्वीकार नहीं करा है और उन्होंने अभी भी इजराइल को ही इसके लिए दोषी माना है कि इजराइल को 12 माले की इस बिल्डिंग को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना था। मात्र 1 घंटे का समय दिया वहाँ से निकलने के लिए। अब देखो, अगर वो ऐसा नहीं करते, आयरन डोम बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद इजराइल भी तबाह हो जाता। लेकिन दुनिया इसको इस नजर से नहीं देख रही है। खैर, इजराइल अब तक सबूत दे रहा है सिर्फ दुनिया को समझाने के लिए, लेकिन बहुत दिनों तक वो ऐसा करेगा नहीं। इजराइल जिस तरीके से अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, आगे भी अगर ऐसा कोई सीन बनता है तो इजराइल कदम उठाने से पीछे भी नहीं हटेगा। देखो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि इस इलाके में सिर्फ हमास अकेला नहीं है, बल्कि हमास ने और भी कई आतंकवादी समूहों के साथ गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है। और ये गठबंधन न सिर्फ मलेशिया, ईरान, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी होने लगा है। बिना
किसी प्रॉपर फंडिंग के हमास कुछ नहीं कर सकता है। हमास को बहुत ज्यादा पैसे और मदद मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमास ऐसा कर पा रहा है। और हमास को ये पैसा आ रहा है ईरान से, तुर्की से और कतर से। ये पैसा लोगों से और मस्जिदों से चैरिटी के तौर पर आता है और वही पैसा फिर हमास को चला जाता है। और ये भी नहीं, खुलासा तो ये भी हुआ है कि यूके, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम ये सारे देश है जहाँ से चैरिटी के तौर पर पैसे आते हैं, जमा होते हैं और वो हमास तक पहुँचता है। ऐसे में हमास और इजराइल के बीच अभी जो शांति समझौता हुआ है ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। एक बार फिर ये मामला गरमाएगा और एक बार फिर जंग और लड़ाइयाँ शुरू होंगी। पर इन सब के बीच में इजराइल ने भारत से बड़ी मांग रखी है और इजराइल के इस मांग को अगर भारत पूरा करता है तो अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। भारत एक बड़े धर्म संकट में फंस गया है। नेवो वर्चाट जो कि हेड है रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री अफेयर्स में ये विभाग है। इन्होंने ये कहा है कि हमास दुनिया भर के कई आतंकवादी समूहों के साथ समझौते कर रहा है और ग्रुप बना रहा है और हमास पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में इसे एक आतंकवादी समूह घोषित करना बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ साफ मेंशन करते हुए कहा भारत और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को इसे एक आतंकवादी समूह के रूप में बतलाना चाहिए। अब उन्होंने भारत का नाम खास तौर पर लिया है। उनका कहना है कि भारत एक बहुत बड़ा एम्पायर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और दुनिया की राजनीति में बहुत ज्यादा वेट रखता है। अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ मिलकर हमास को एक आतंकवादी समूह घोषित करता है तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और हमास को फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी। अगर फंडिंग नहीं मिलेगी तो हमास बर्बाद हो जाएगा और अपनी जमीन खो देगा। भारत और दुनिया के सभ्य समाज से हमारी यही उम्मीद है कि हमास को आतंकवादी समूह घोषित करने में मदद करे। देखो, हमास जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये तो पूरी दुनिया को लगभग पता है। यूएई तो कई बार और सऊदी अरब भी हमास को इस मुद्दे पर लताड़ भी लगा चुका है, हमास को साफ साफ वार्निंग भी दे चुका है। भारत ने भी हमास को लेकर ये कहा था कि हमास जो रॉकेट लॉन्च कर रहा है इसका सपोर्ट भारत नहीं करेगा। पर अब दिक्कत ये है कि कई ऐसे अरब देश हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि साफ साफ तो नहीं लेकिन रूस भी हमास का समर्थन करता है। इन सब के बीच सभी के खिलाफ खड़ा होकर भारत क्या इजराइल की इस मांग को पूरा करेगा? वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इजराइल की इस मांग को पूरा करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।